चेहरे के पीछे भी बहुत लोगों का पसीना और रातों की नींद जाती है, तब कोई व्यक्ति सफल होता है। आज सौरव ने वो सफलता अर्जित की है जिससे रायबरेली का नाम रोशन हुआ है, और रायबरेली का नाम ही नहीं रोशन हुआ है, उस परिवार का भी नाम रोशन हुआ है और उनके रिश्तेदारों का भी नाम रोशन हुआ है। लेकिन सौरव के उस कठिन परिश्रम के पीछे हमने शिवाजी का नाम दुनिया के अंदर सुना होगा, लेकिन जीजाबाई का नाम हम कम सुने होंगे। लेकिन शिवाजी के पुरुषार्थ के पीछे अगर कोई था तो उनकी मां जीजाबाई थी। इसीलिए सौरव के पुरुषार्थ के पीछे, सौरव के परिश्रम के पीछे, जब सौरव अपनी बहन के साथ रोज रात 2 बजे पढ़ने के लिए निकलते थे, कमरे में पढ़ते थे, तो उनकी माता जी भी किचन में चाय बना करके देने का काम करते थे। ये सभागार उनके नाना का परिश्रम का भी साक्षी रहा है, उनके नाना के यहाँ की तपस्या का भी साक्षी रहा है। जहाँ सौरव का सम्मान समारोह हो रहा है, उसके पीछे नाना का भी परिश्रम लगा है मित्रों। इसीलिए मैं सौरव को बधाई देता हूँ कि रायबरेली का नाम आपने रोशन किया है, आपकी बहन ने आपकी इस जनपद का नाम रोशन किया है। मेरी माता जी के पुण्यतिथि पर पिछली बार सौरव की बहन को आमंत्रित किया था, और बहन की जगह पर सौरव और उनकी माता जी आई थी। तो मैंने माता जी से कहा था, हो सकता है कि अगले साल आपको सौरव के लिए आना पड़े, ये सुखद है मेरे लिए। मित्रों, मैं उस माँ के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिसने रात रात जग करके पिता के साये के बिना बच्चों को इतने बड़े पावदान पर पहुंचाने का काम किया है। और मैं सौरव को भी भविष्य की शुभकामना देता हूं कि केवल आईएएस बन गए हैं, एक मुकाम पा गए हैं, लेकिन उसके बाद जो परिश्रम है, आप जिस सीट पर बैठेंगे उस सीट पर इस समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ अहित नहीं होने देना है। इस संकल्प के साथ आपको नौकरी करनी है। सरकारें चाहे जो हो, लेकिन समाज के किसी गरीब व्यक्ति के उसके काम के लिए, उसके सही काम के लिए आपको अपनी कलम की ताकत दिखाना है। तब आप जाकर के आईएएस और आईपीएस के पुरुषार्थ को अर्जित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 900 कुछ आईएएस हैं और 900 से ज्यादा आईपीएस है, लेकिन 5-10 का नाम हम सबके चेहरे पर, हम सबके जबान पर रहता है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि जब सौरव इस देश के आईपीएस और आईएएस बनेंगे तो हम सब रायबरेली जनपद के लोग सीना चौड़ा करके कह देंगे, हमारे परिवार का बेटा, हमारे समाज का बेटा इस देश के स्वर्णिम आईएएसों में से है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना और माता जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी शुभकामना संदेश देता हूँ। बहुत धन्यवाद, नमन करता हूँ। और हम सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति के चेहरे से भाव परिलक्षित होते हैं। तो आदित्य की माता जी, मुझे ऐसा लगता है, मैं परिचित नहीं हूँ, कि बहुत ही विनम्र स्वभाव की होंगी। और ये एक ऐसा गुण है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी ऐसा कोई टॉनिक नहीं बना पाई है कि जिससे 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन हमारी संस्कृति में जो सिखाया है विनम्रता, विनम्रता में यह गुण है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास देने में इन 4 गुणों का प्रादुर्भाव कर देती है। तो हम यही सभी से आग्रह करेंगे कि हमें अपनी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उसको विनम्रता सिखाना चाहिए। बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों से किस तरह स्नेह करना है, यह संस्कार भी घर में दिए जाने चाहिए। और हम लोग अपनी संस्कृति को धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हैं, जबकि जो सबसे विकसित देश है, जैसे विश्व में सबसे ज्यादा विकसित देश स्विट्जरलैंड है।
लेकिन स्विट्जरलैंड में अब सुसाइड करने का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो सबसे विकसित देश है उसमें ये आत्मघाती प्रवृत्ति डेवलप हो रही है कि वहां सुसाइड करने का रेशियो बहुत ज्यादा है। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, जिस पर हमें गर्व है, हमें अपने घर में, परिवार में, समाज में बच्चों को निश्चित रूप से उससे रूबरू कराना चाहिए। और जो गुण हैं उस कल्चर के, वो ऐसे हैं कि निश्चित रूप से यदि हम उसका अनुपालन करेंगे तो हम लोग स्वतः ही बहुत अच्छे मार्ग पे जाएंगे और समाज का भला करेंगे। आदित्य जी ने निश्चित रूप से 24 घंटे में एवरेज 16-17 घंटे इन्होंने पढ़ाई की होगी। मुझे भी अपने घर की ओर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा गया, वहाँ पढ़ने का सौभाग्य मिला। डायमंड जुबली हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ इलाहाबाद में। तो हम सभी लोग जब सिविल सर्विसेज परीक्षा देते थे, उस दौरान एवरेज उसका, चूंकि अब तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, पहले जो उसका कोर्स था वो बहुत लेंथी था और बहुत विस्तार में था। तो इतना यदि ना पढ़ा जाए तो वो कोर्स रिवाइज ही नहीं होता। तो जब भी पेपर रहता था उसके पहले वो संबंधित बुक्स एक बार देखना जरूरी हो जाता था। एवरेज 16-17 घंटे पढ़ाई होती थी और उस पढ़ाई में कभी कुर्सी में बैठ के होती थी, कुछ देर टहल के होती थी, कुछ देर मेज के ऊपर तखत रख के होती थी खड़े खड़े। ऐसे ही कई उसमें आयामों में वो पढ़ाई करनी पड़ती है। आदित्य जी इस सब दौर से गुजरे होंगे निश्चित रूप से। आदित्य जी ने जो सफलता अर्जित की है, मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से जो आईएएस परीक्षा में चयनित होता है वो लगभग पूरे भारतवर्ष में 1100 पद होते हैं और उनमें मेधा कूट के भरी रहती है और मेधा के साथ उनका भाग्य भी प्रबल होता है। जैसे मैं भाग्य को इसलिए महत्व देता हूँ कि मेरे बड़े भाई पीसीएस चयनित हुए, 2 बार मेंस क्वालिफाई किए यूपी में, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरे बाबा जी ने कहा कि अब इसकी शादी कर दो, हो सकता है कि ये लड़की के भाग्य से पीसीएस में चयनित हो जाए। और वास्तव में बाबा जी ने जब शादी तय कर दी और शादी हो गई तो उसी वर्ष वो पीसीएस में चयनित हो गए और इस समय एडिशनल कमिश्नर जीएसटी बरेली मंडल के अपने विभाग के, टैक्स विभाग के, जो जीएसटी हो गया है, वो मंडल के सबसे बड़े अधिकारी। तो यह भाग्य भी जुड़ता है। तो माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आदित्य जी को आईएएस प्रॉपर बनाना है तो इनके साथ एक भाग्य और जोड़ दीजिए, निश्चित रूप से उसका असर होगा। ऐसा माना जाता है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई, कई लोग मेरे विचार से मतभेद रख सकते हैं और होना भी चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वही सही है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने अपने बाबा को तो देखा है, लेकिन बाबा के पिताजी और बाबा के बाबा जी को नहीं देखा है। फिर भी मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मानता हूँ कि मेरे बाबा के पिताजी भी थे और मेरे बाबा के बाबा भी थे। तो जब इस सृष्टि की रचना हुई तो ये मान्यता है कि शिव जी ने डमरू बजाया और उससे 14 सूत्र निकले। अयुण ऋलिक याउंग याउच है वरट लड़ मंगलम जभय घटदस जब घटदस कप चटक चटतव कपय सस्सर हल। इन 14 सूत्रों से हमारे सृष्टि में शब्दों का निर्माण हुआ है। जो हम बोल रहे हैं इन सबके मूल में यही 14 सूत्र है और इन्हीं 14 सूत्रों से हम लोगों ने विकास किया, अलग अलग तरह की भाषाएं बनाई। लेकिन आज भी विश्व में ये सिद्ध हो चुका है
कि हमारे देश की जो प्राचीन भाषा थी संस्कृत, उससे अच्छी कोई दूसरी भाषा नहीं है। कंप्यूटर में भी वह बेजोड़ है और उसका जो साइंटिफिक उसके जो व्याकरण है वह भी बेजोड़ है। अंग्रेजी बोलते बहुत लोग हैं, लेकिन आप सुनिएगा कि वो सेंटेंस का, वो वाक्य का और व्याकरण का ध्यान बहुत कम रखते हैं। बस ये होता है कि अंग्रेजी बोली जा रही है। मैं एक बात और कहता हूं कि हम सब लोगों की जाति है मनुष्य, बाकी तो सामाजिक व्यवस्था है। जो जिस परिवार में पैदा हो जाता है उसी से जात का निर्धारण हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा संकीर्ण दायरे में नहीं सोचना चाहिए। हम समाज को दे सकें, ज्यादा से ज्यादा हम उसको वापस कर सकें जिस समाज ने हमें इस लायक बनाया है। यही हमारी सोच और इसी उद्देश्य से कार्य करना चाहिए। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गांव में पैदा हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी वजह से मेरे घर के लोगों ने मुझे इलाहाबाद भेज के पढ़ाया। यह मेरा सौभाग्य है कि रायबरेली में मैं एसडीएम सदर के रूप में पिछला विधानसभा चुनाव कराया था, लेकिन जितने प्रत्याशी थे, पंकज जी गवाह हैं बैठे हैं, कोई प्रत्याशी ये नहीं कह सकता है कि मैंने उसके साथ कोई भेदभाव किया। आरपी यादव जेल में है, कोई भी जाके उनसे भी पूछ सकता है कि वो यह नहीं कह सकते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए कोई कार्य किया। यही मेरा सौभाग्य है, यही मैंने आप लोगों से सीखा है, बड़ों से। आदित्य जी आईएएस टॉपर बने, मेरी ये शुभकामना है और रिक्वेस्ट है। माता जी से रिक्वेस्ट है कि यदि एक चांस में नहीं बनते हैं तो इनकी शादी कर दीजिए। 2 भाग्य जुड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से बन जाएंगे। मैंने ऐसा अपने घर में देखा। यहाँ जो उनके मामा जी हैं प्रदीप जी, जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो एक दिन बाद नगर पंचायत चुनाव शुरू हो गया था और पहले जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने ब्लॉक लिख के तय किया था कि नामांकन यहाँ से होगा। तो मैं यहीं ब्लॉक में बैठता था, तो ब्लॉक में बैठने के दौरान इनसे परिचय हुआ। तो मामा भी इनके समाज के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और जो जेन्युइन बात होती है वो मुझसे भी कहते हैं। निश्चित रूप से जो सफलता अर्जित की है आदित्य जी ने, वह विपरीत परिस्थितियों में अर्जित की है। लेकिन जैसा कि अभी संचालक महोदय कहाँ चले गए, इन्होंने कहा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिन कांटों में सूल न हो, नाविक की कुशल परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जो प्रतिकूल धाराओं में तैरना जानता है, जो कांटे भरे रास्ते में चलना जानता है, उसी को यह सफलता प्राप्त होती है। आदित्य जी को पुनः बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ों को नमन, छोटों को स्नेह, धन्यवाद। बछरामा नगर पंचायत के नव निर्वाचित चेयरमैन आदरणीय शिवेंद्र सिंह राम जी, महाराजगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय प्रभास साहू जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, दरीबा से पधारे पूर्व प्रधान आदरणीय दिनेश जी, भैया राजकुमार जी, विनय वर्मा जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और हमारे परम मित्र सरहृदय पंकज जी, पूर्व विधायक राजाराम त्यागी जी,
मंच पर विराजमान सुशील पासी जी और तमाम, और भोला दीपू कहाँ गए? अरे भोला को मंच पे बैठाया हो, देखे रहना। हमारे सामने प्रमुख जी के बहुत करीब रहने वाले मार्कंड शुक्ला जी को मैं देख रहा हूँ, हनोर के बाबूजी को देख रहा हूँ, एमपी सिंह जी को देख रहा हूँ, कृपा शंकर जी को देख रहा हूँ, केशव जी को देख रहा हूँ, तमाम सारे ग्राम प्रधानगण हमारे सामने बैठे, जमुना दादाजी, नगर पंचायत बसरावा से चुनाव लड़ चुके प्रमोद पटेल जी, हमारे डोमापुर के प्रधान, जमुना के प्रधान, हमारे ये हमारे बैठे हैं, हमारे सामने कभी बोलने में कोई समस्या पैदा नहीं हुई, लेकिन आज कंठ से शब्द नहीं निकल रहे हैं, इतना हम लोग गदगद हैं। और गीता विद्या के लिए एक बात 2 लाइनों में कहना चाहता हूँ। शुक्ला जी ने भी तमाम बातें आपके सामने रखी। मैं गीता की तरफ से आदित्य जी जरा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कहना चाहता हूँ कि अपने ही हाथों से तरासे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं, आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। ये प्रताप है, आशीर्वाद है स्वर्गीय पिता का, नाना का, नानी का और साक्षात बैठी देवी माँ का। इन्होंने जिस तरीके से कठिन परिश्रम करके मन में अरमान लेकर आपको इस लायक बनाने का काम किया, तो फिर माँ की तरफ से 2 लाइनें और कहना चाहता हूँ कि हम तो नींव के पत्थर हैं, हम तो नींव के पत्थर हैं, तरासे नहीं जाते, और जिन्हें तरासा वे मीनार बन गए, जिन्हें तरासा वे मीनार बन गए। बहुत बहुत मुबारक। बड़ी चुनौतियां आएंगी जीवन में, याद रखना बहुत बड़ी कुर्सी पर जाने वाले हो, प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हो, महाराजगंज और रायबरेली के जनमानस का आशीर्वाद है कि प्रॉपर आईएएस भी आपको प्राप्त होगा। और सेवा करते समय याद रखना, जब गरीब आदमी कोई फरियाद लेकर के आपके दरबार में जाएगा और कोई बड़ा आदमी फरियाद लेकर के जाएगा, तो होता यह है कि बड़ा आदमी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और सुंदर सुंदर बातें करके जब किसी बड़े अधिकारी के दफ्तर में जाता है तो उसको तुरंत कुर्सी मिल जाती है। लेकिन वह नंगे पांव, फटे हाथ, फटे कपड़े पहनकर जो गरीब आदमी ठीक से अपनी फरियाद भी नहीं कर पाता, जिस अधिकारी का ध्यान सबसे पहले उस गरीब आदमी के ऊपर जाएगा, उससे बड़ा सफल अधिकारी कोई हो नहीं सकता। हमारे गंगा सागर जी का नाम लेना भूल गया, तो मैं आपसे जीवन में अपेक्षा करता हूँ, एक से एक अधिकारी किसी कुर्सी पर बैठ जाना बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात यह होती है कि उस कुर्सी पर बैठकर जिन दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी भारत के संविधान ने आपको प्रदत्त करने का काम किया है, भारत में प्रदत्त संविधान के अधिकार की कलम आपके हाथ में होगी और उस कलम से गरीबों को कितना इंसाफ और न्याय दिलाने का आप काम कर सकोगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। इसलिए हमारे परिवार से जुड़े हैं आप, पूरा परिवार हमसे जुड़ा रहा है। हम आज बहुत भाविक हैं। चुनौतियां तो जीवन में बहुत आती है और मैं महाराजगंज के लोगों से, नौजवानों से, प्रधानों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि हौसला होना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है, हौसला दी, कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता?
एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। ये हौसला, ये जज्बा दिखाने का काम किया आदित्य जी ने और इनकी बहन, बड़ी बहन अंजलि जी ने। इसलिए कठिनाइयां चुनौतियां तो बहुत है जीवन में, और उसके लिए भी मैं अक्सर कहता हूँ कि वक्त की धूप कड़ी है तो कोई बात नहीं, और मायूस घड़ी है तो कोई बात नहीं, और मंजिल मकसूद को पहुंचेंगे जरूर। राह में मौत खड़ी है तो कोई बात नहीं, राह में मौत खड़ी है तो कोई बात नहीं। कोई एक तमाचा मारा है जो अपने बच्चों को IAS IPS बनाने के लिए दिल्ली कहां बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में भेजने का काम करते हैं। आप ग्रामीण परिवेश में पैदा होकर, गांव में रहकर, सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए, कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए आपने इस सर्वोच्च सफलता को हासिल करके केवल अपने माँ बाप का नाम नहीं रोशन किया है, आपने रायबरेली की महकती मिट्टी के नाम को पूरे भारत में रोशन करने का काम किया है। अब रायबरेली के लाल है, अब रायबरेली की माटी के लाल है। संपूर्ण रायबरेली आपकी सफलता से गदगद है, प्रसन्न है। हम सबका हौसला आज सातवें आसमान पे है। मुबारकबाद। और मैं समझ सकता हूँ बिटिया गीता के हृदय में आज कितनी प्रसन्नता। हम लोग तो रिश्ते से नाना लगते हैं आदित्य जी के, कितनी प्रसन्नता इनके मन में। हमारे दीपू भाई, ज्ञानचंद भाई, ये सारे लोग जिन लोगों ने आपकी मदद किया, परिवार ने मदद किया, मैं बहुत सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आखिर में यहाँ मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं, आज गवाह है इस शानदार जो समारोह हो रहा है स्वागत का, मुबारकबाद का, इसके जो शानदार गवाह है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई आप सबकी तरफ से आदित्य जी को, और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम। ऐसे अवसर फिर हम सबको प्राप्त हो, तमाम होनहार बच्चे फिर इसी लायक पैदा हो कि जिनका स्वागत और सम्मान करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित होने का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर गीता जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कि उन्होंने अपने आदित्य जी को बढ़ाने के लिए एवं उनके परिवार को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने इतनी मदद की, और लगातार उनकी सेवा भावना से हम लोग भी परिचित, हमारे साथ बैठते थे और कंधे से कंधा मिला के हम लोग एक दूसरे से घंटों चर्चा किया करते थे। उनका मान सम्मान इतना था दुर्भाग्य से बहुत जल्द हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उसकी कमी हम लोग कभी भी पूरी नहीं कर सकते। आज आदित्य जी के रूप में उन्होंने परिश्रम करके इस सफलता अर्जित की है, हम सब लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है। और निश्चित रूप से धन्य है उन माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को रात रात भर पढ़ाया, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, और उनको शिक्षा दी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो बच्चा 5-6 घंटे पढ़ेगा उसका परिवार सीमित दायरे में रहेगा, और जो बच्चा 8-10 घंटे पढ़ेगा वो उससे भी आगे बढ़ते जाएगा। और निश्चित रूप से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा जो बच्चा 15-16 घंटे के लिए पढ़ेगा उसका परिवार, उसकी आने वाली पीढ़ियां बहुत ही आगे जाएगी। ये बहुत एक सत्य बात है। तो क्योंकि ज्यादा न करते हुए हमको भी कहीं निकलना था, हम सभी लोगों से क्षमा याचना करते हुए सिर्फ बात करना चाहते हैं आदित्य जी से कि गरीबों का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं, गरीबों के आशीर्वाद से ही सब कुछ चलता है, और जिसको गरीबों का आशीर्वाद मिल जाए उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। इसलिए आप निश्चित रूप से पिछले पायदान के व्यक्ति को जो गरीब है उसकी सेवा जरूर करना, इसका आशीर्वाद आपको बहुत आगे लेके जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि विनय जी ने कहा आप एक मंच में
जरा दोहे जरूर कह दीजिएगा, तो चंद शब्दों में एक दोहे के रूप में आपके सामने प्रेषित है। इतना दीजिए जाए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। अंत में 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दिन है सुख होत है, दुख दिन है दुख हो कबीरा, दुख दिन है दुख। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज ये कहने में बड़ा अजीब लगता है कि मैं पिछले चुनाव में मैं था, आदरणीय रामशंकर चौधरी जी से हमारी वार्ता हुई थी कि हम लोग इस क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करेंगे। बात होने के मात्र 20 दिन बाद एक ऐसी दुर्घटना हुई कि हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो गया। ये बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद हमारी प्रदीप जी से बात हुई, दीपू भाई से बात हुई, फिर हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस क्षेत्र पंचायत काम करने का प्रयास किया। आज हम लोग, आज आपका परिवार जो है 15 साल से इस क्षेत्र पंचायत में लोगों के बीच में संघर्ष किया है, लोगों की सेवा किया है और लोगों भी कर रहे हैं। आपको वो दर्द मालूम है, आपके परिवार को समाज का दर्द मालूम है कि क्या करना है। आज एक बड़े सौभाग्य की बात कि हमारे बीच का अपना बेटा, अपने युवा शक्ति, पता नहीं कितने संघर्ष करने के बाद, पता नहीं कितनी परिस्थितियों को लड़ाई लड़ने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए। ये मुकाम ऐसे ही नहीं मिलता है, इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष का दर्द जो करता है वही समझ सकता है, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, मैं समझ रहा हूँ पढ़ाई में कितना संघर्ष करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा योगदान तो गार्जियन का होता है, माता पिता का होता है। और जिसके पिता ना हो, माँ का आशीर्वाद हो, तो उसने कितना संघर्ष किया होगा। ये हम विश्वास करते हैं कि आपने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का परिणाम है कि आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये आपकी जीत हुई है। ये आपकी जीत अपनी नहीं है, ये जीत हमारे पूरे समाज की है, पूरे जिले की जीत है। और इस जीत को हम लोगों को विश्वास है, हम लोगों का पूरा आशीर्वाद है आपके साथ। आप जहां भी रहेंगे, जिस भी पद पर रहेंगे, हम लोगों का पूरा आशीर्वाद रहेगा, हम लोगों का उत्साह रहेगा। हम लोग हमेशा आपके प्रति एक अच्छे भावना से हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके माँ ने त्याग किया है, उस त्याग को आप समाज में उतारेंगे। और आज जो और हमारी माताएं, हमारी बहनें जो कमजोर हैं, जो हमारे भाई कमजोर हैं, उनका उत्थान करेंगे। प्रमोद चौधरी जी श्रावण दे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप हमें और बुके दे करके इस बच्चे को सम्मानित करें। समाज में हर दुख दर्द को समझा है, हर व्यक्ति दर्द को समझा है, हर व्यक्ति के साथ खड़े रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और मैं आपके माता जी को प्रणाम करता हूँ कि ऐसी माँ सबको मिले, ऐसा संघर्ष सबको मिले। मैं बहुत सौभाग्य की बात आदरणीय सिद्धार्थ पटेल जी बाराबंकी से जुड़े लोगों के बीच में हैं। जो संघर्ष की आपने किया है, आदरणीय सिद्धार्थ मिश्रा जी, समाज में हर व्यक्ति काम आएगा। आप आगे लड़ाई लड़िए। आपकी लड़ाई हमारे जिले की नहीं है, राष्ट्र की लड़ाई है। आप ऐसे पद पे हैं जो एक दिशा, एक नई दिशा देंगे, एक नया विकास देंगे, एक नया आयाम देंगे। उस आयाम में आप आगे बढ़े। हम लोगों का पूरा साथ है, पूरा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मित्रों, ये और भी गौरव की बात है कि हमको लगता है शायद 1 साल या 2 साल पहले की बात है, इसी प्रांगण में उनकी बहन का भी हम सब ने स्वागत किया था। हम सब ने, हम सब यहाँ बैठे थे, हम कैसे ऐसे शब्दों में उनकी माता जी को धन्यवाद दें, आभार प्रदर्शित करें। ये सारे शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन बिना जिसके ऊपर पिता की छाया
साया हट गई हो और उसकी माता ने पिता और माता का दोनों पक्ष निभा करके आईएएस में जो हिंदुस्तान की सबसे टॉप की परीक्षा होती है उसमें पहुंचाया। धन्य है ऐसी माँ को जिन्होंने उनके लिए अपना सब कुछ त्याग कर केवल अपनी बेटा और बेटी के लिए सब कुछ त्याग कर इतना कुछ दिया। मैं उनके समर्पित हूँ, उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा कार्य उन्होंने करके दिखाया जो शायद रायबरेली जनपद की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी पूरे देश में ऐसे कम लोग मिलेंगे जिनकी पिता की छाया हटने के बाद मां ने ऐसा कर्तव्य निभाया हो। और ऐसे कर्तव्य को जिसका सुख, जिसका अनुभव, जिसका लाभ वो परिवार में ही नहीं, उनके रिश्तेदार नातेदार नहीं, हम सब उनके एक वंशावली के नाते, चूंकि माननीय रामशंकर चौधरी के नाती थे, नाती होने के कारण हम सब इसका लाभ उठाएंगे। हम सब पूरा जनपद, पूरे क्षेत्र के लोग इनका लाभ उठाएंगे। और आज इस मंच पे आज हम सब बैठे हैं और बैठे हैं ऐसे अवसर पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने आप को गौरव नहीं महसूस करेगा कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज आईएएस की परीक्षा में पास हुआ। मित्रों, बड़े लंबे समय से भाषण चल रहे थे, आप सबने बहुत तरीके के भाषण सुने और कुछ लोग जो भाषण देके गए, कुछ लोग सुन के चले गए। हम समझते हैं अब जो लोग बचे हैं, जो देर से आए हैं या जो बिल्कुल हृदय से चाहते हैं सौरभ जी को या परिवार को, चाहते तो सब लोग हैं, जो देर से आए, जो पहले भी आए हैं, लेकिन हमारा अनुभव इतना कह रहा है जो जान उनके मन में ये निष्ठा है, ये ध्येय है कि जब तक सौरभ जी यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक सारे लोग उनका स्वागत नहीं कर लेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। ऐसे ही लोग अब बैठे हुए हैं, ऐसे अब मैं ज्यादा बहुत से हमारे मित्र में देख रहा हूँ कि उधर भी देख रहे हैं और उधर देख रहे हैं, उधर जाने की इच्छा होगी। तो मैं आप सबके बीच में, विशेषकर हमारे मित्र शर्मा जी हैं, बार बार उधर निगाहें कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ न हम आप उधर उस दरवाजे की आपके बीच में अधिक बाधा नहीं बनना चाहते। मैं इतना चाहता हूँ माननीय सौरभ जी की माता जी को, सौरभ जी को, उनके परिवार को, भाई प्रदीप जी को, दीपू जी को, पूरे सारे परिवार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। है सफलता, आपको क्षण में आपको अवसर प्राप्त होता है और मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, क्योंकि आप एक उच्च कोटि के अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक राजनीतिक पदाधिकारी होने के नाते इस देश में जो संविधान है और इस देश का जो तिरंगा है, इसकी रक्षा और सुरक्षा करना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, जिसमें आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले बन जाती है। तिरंगा केवल 3 पत्तियों के लिए नहीं है, तिरंगे में जो चक्र है और चक्र में जो 24 जो संबंध है, 24 जो आपके वचन है, जिसमें पहला वचन संयम है और संयम के बाद जो 24वां है, वे 24 उसमें जो तीलियां बनी है, जिनको आप ब्लू कलर से देखते हैं, वो इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हर शासक और प्रशासक के लिए, हर राजनेता के लिए ये प्रेरणा है कि आप संयम से समृद्धि तक पहुंचेंगे, जो कि 24वां समृद्धि है और पहला संयम है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, इस देश को हमारे महापुरुषों ने खूबसूरत बनाया है, लगातार इसको अनवरत प्रगतिशील बनाया है, समृद्धशाली बनाया है। बैलगाड़ी का देश, आज हम हवाई जहाज पर हैं, आज परमाणु बम पर हैं, आज हम देश की उस पताका पर हैं और कहीं ना कहीं हमारे आपके हाथ में जो कलम आती है, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में जो अवसर की क्षमता है और जो बंधुत्व है, जो भाईचारा है, इसको बना करके हम एक देश को एक खूबसूरत देश बना सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप होनहार हैं, आपके पास इस देश को बदलने की एक ऐसी ताकत आ रही है, जो व्यवस्था परिवर्तन की चाबी आपके हाथ में आ रही है, उससे आपको
इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए आप कौन सा अवसर दे सकते हैं, कौन सा अधिनियम बना सकते हैं और कौन सी कार्य प्रणाली दे सकते हैं जिससे देश के देशवासियों का जीवन भविष्य उज्जवल हो जाए और देश और समृद्धशाली बन जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि देश अनवरत आगे बढ़ रहा है और आगे और कैसे बढ़ेगा, हम राजनेताओं का और आप प्रशासनिक अधिकारियों का और व्यापारियों का इन सब मिल करके इस देश पे कैसे गरीबी दूर हो, इस देश पे कैसे बेरोजगारी दूर हो, इस देश में हर व्यक्ति को अवसर की समानता कैसे मिले, इस देश में आगे बढ़ने का मौका कैसे मिले, यही हमारा भारतीय संविधान चाहता है, यही हमारा तिरंगा चाहता है। हम इसकी रक्षा कर सके, इन उम्मीद के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको शुभकामना देते हुए आदित्य भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे अच्छे संदेश दिए, आशीर्वाद दिया और यह समझाया कि कैसे अंतिम वर्ग के लोगों को बढ़ोतरी देनी है, कैसे उनके लिए काम करना है। और इस संदेश से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है मुझे और आप सबके आशीर्वाद के साथ मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाके हर उस इंसान की सहायता कर सकूं जिसे जरूरत है, भारत के लिए ऐसी नीतियां बना सकूं जिससे भारत प्रगतिशील हो। और यही मेरी उम्मीद है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।